सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं जिनका हम इंटरव्यू करेंगे, उत्तर भारत में जिनका डंका बोला उनके लड़के और भाई भी आजकल बहुत बढ़िया कलाकार उभर के आए हैं। भाई संदीप बैसवाल, मास्टर सतबीर सिंह जी के लड़के। राम राम भाई साहब। सभी को राम 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 भाई साहब। और बढ़िया संदीप भाई, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक भाई साहब। परिवार राज्य है? हाँ सब ठीक, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। संदीप भाई, एक बार मैं चाहूँगा आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं स्वर्गीय मास्टर सतबीर जी, जो हरियाणवी लोक संस्कृति के बड़े ही बेहतरीन कलाकार थे, उनका सुपुत्र हूँ। और उसी दिशा में मैं भी इस हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ उनके पीछे पीछे उनके कदमों पर चलने की। जहाँ तक अपनी कोशिश है उनके कदमों पर ही चलेंगे। जैसा उन्होंने इस संस्कृति को दिया है वैसा ही रूप जो मेरे को उनसे मिला है वही उसको आगे बढ़ाऊंगा। और जहाँ तक कोशिश होगी इस संस्कृति में गंदेपन को दूर करने की कोशिश है, उसको दूर रखेंगे। और भी जो नए भाई आए कलाकार हैं उनकी भी मदद करेंगे। बहुत बढ़िया विचार है भाई साहब। मास्टर जी भी से दे संदीप, जैसे क्या है कि मास्टर जी से मिलने का सौभाग्य हमें नहीं मिला, उनके बारे में लोग जानना चाहें तो हम थोड़ी सी बातें स्वर्गीय मास्टर सतबीर सिंह जी के बारे में करेंगे, आपके पिताजी के बारे में करेंगे। तो संदीप भाई, जैसे आपने कहा उत्तर भारत के पूरे भारत में उनकी रागनियाँ सुनी गई हैं और आज भी लोग सुने हैं और उनको याद करते हैं। तो मैं चाहूँगा किस स्वभाव के थे मास्टर जी? स्वभाव तो जी कोई तो ये कहता है कि मास्टर जी इतने कड़क स्वभाव के कोई नहीं था। कोई ये कहता है कि उन जितना नरम दिल किसी का था ही नहीं। लेकिन जहाँ तक परिवार वालों का सवाल है तो लगभग हम सभी 8 भाई हैं। हमारा संयुक्त परिवार था पहले, चाचा ताऊ के सब 8 भाई हैं। हमारा लगभग उनसे दूर ही रहा है, लगभग हम दूर ही रहे हैं उनसे, इतना नज़दीक नहीं जान पाए हैं। जैसे भाई आप आ गए या कोई बाहर का आदमी आया उसको चाय पानी देकर और हम उनके पास नहीं बैठते थे। संदीप, आपके मन में कैसे आई फिर मैं भी रागनी गाऊँ? तो ये तो एक जुड़ाव होता है जी, या तो को अनुवांशिक गुण होते हैं। कहते हैं कि भाई पारिवारिक देन है, पिताजियों की धरोहर है, या और कुछ समझ लो आप। पहले तो नहीं था स्टार्टिंग से, लेकिन जब मैंने अपनी MBA कंप्लीट कर ली उसके बाद थोड़ा लगाव हुआ। उस टाइम पर कीपैड के फ़ोन थे, उनमें चिप डलिया करती, तो कभी कभार मैं सुन लिया करता। उसी से एक दो रागनी भी याद होगी। फिर एक मेरी सिस्टर है ताऊ जी की लड़की, यहाँ पे अहमदपुर माजरा है, वो 3 लड़कियों पर उनका लड़का होया था। तो वहाँ पे पिताजियों का प्रोग्राम था तो मैं भी चला गया। तो सारे स्टेज पर बैठे थे, पिताजी बाद में सभी को पता बाद में आते, तो मैं भी वहाँ पे बैठा था। तो जितने भी वो कलाकार थे, गढ़वा वादक, बैंजो वादक, वो बोले भाई आज तो सुना एक रागनी। वो भाई साहब आज तो सुना ही नहीं, मैं कैसे सुनाऊँ? ने बोला ना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे। तो वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती कर ली, उसके कारण वहाँ स्टेज पर खड़ा होया मैं, और रागनी ठीक ठाक होगी। तो उस दिन के बाद और थोड़ा उत्साह हो गया कि तू गा सकता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गांव में ही, जैसे आस पड़ोस के साथी थे उनके साथ बैठ कर रिहर्सल करने लगा। तो बातें याद होती चली गई और लगाव भी जुड़ता चला गया। पिताजी तो मना कर रहे थे, लेकिन उनके दोस्त थे मास्टर धर्मवीर सिंह जी और बल्ले पहलवान हैं, वो बोले कोई बात ना, तू भी न्यू लग गया था, यो भी न्यू लग जाएगा। के बात से कि मैं बुराई तो है नहीं, बूढ़ी चीज़ तो है नहीं। बोला बूढ़ी चीज़ तो कोई नहीं, लेकिन आग गए जैसे माहौल का के माहौल तो न्यू चलते रहे, तो उसी में लगाव होता चला गया। वैसे तो आपके गुरुजी भी मास्टर जी हैं? हाँ, मेरे गुरुजी मास्टर जी। कितने दिन तक मतलब रागनी लाइन में आप मास्टर जियों की जो पार्टी है, जैसे भाई दूसरे भी तो रहे हैं अलग जो अपने गुरुओं की पार्टी में रहते हैं, तो आप अपने गुरुजी की पार्टी में कितने दिन? 2010 में पहली बार रागनी गाई थी। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद मेरी शादी होगी। 2012 में मेरी ताई जी रिटायरमेंट हुई थी। उसके बाद मेरा अकेले का प्रोग्राम था उनकी रिटायरमेंट पे, पिताजी भी सामने बैठे थे।
उस टाइम पर मैंने जमल फतेहा किस्सा कहा था, जो भी उनके सामने गाना तो ओखी बात थी, मतलब जो भी गलती होती वो पकड़ लिया करते। तो एक दो त्रुटि हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने लगा कि हाँ ये गा सकता है, तो उसके बाद वो अपने साथ ले जाने लगे। और लगभग 2 साल 3 साल तक मैं उनके साथ रहा, फिर उन्होंने छोड़ दिया था। 3 साल लगभग मानो। संदीप भाई, मास्टर जी ने कौन से इंस्ट्रूमेंट जो ये अपने साज हों कौन से बजाने आया करते, बेंजो आया करता उनको। और आपने मेरे वो नहीं आता भाई साहब। आपने कोशिश नहीं करी कोशिश संदीप? नहीं की है, थोड़ा बहुत हाथ गड़बे वो मार लूँ। पर जैसे ये कहते हैं कि अगर ज़्यादा इस कलाकारी में अगर बेहतरीन होना है तो बेंजो या हारमोनिका वादक होना बहुत ज़रूरी है, वो जरूरी नहीं आनी चाहिए। मास्टर जियों के नीचे आपने संदीप टेक बोली, हाँ जैसे भाई मास्टर जी गांव है, जैसे और कलाकार नीचे जो साजंदे बोल रहे हैं, हाँ, बोली बिल्कुल बोली। मतलब कहना मतलब एज ए साजंदा काम कर रखा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टेक बोली है। है। जो मास्टर जी थे, हाँ, आपने तो उनके बारे में तो पता ही है भाई, आपके तो पिताजी हैं। मास्टर जियों ने कहाँ से कैसे गाना शुरू करा था, कुछ पता है आपको? देखो जब मेरा जन्म हुआ उससे से पहले तो गाने लग गए थे वो। तो जितना भी मैंने सुना है उनके यार दोस्तों से, परिवार वालों से, कि लगभग लगभग वो 20 साल के बाद, जैसे यहाँ पे पहले इतना वो प्रचलन था नहीं, जैसे सांग होया करते या कीर्तन होया करते या भजनी मंडली का अर्थ वो आया करती गाँव में। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जयनारायण सांगी थे, मांगे राम जियों के चेले थे, उनका ज़्यादा प्रचलन था। पंडित लक्ष्मीचंद जियों का यहाँ पे प्रचलन नहीं था, बहुत कम था। उनका जीटी रोड साइड ज़्यादा प्रचलन था। तो उन्होंने जो भी सांग देखे थे जयनारायण जियों के देखे थे, और फिर वो बताते थे कि हमने रागनी ऐसे लिखी हैं जैसे वो सांग में जाते 4 हैं, चारों कोणों पे अलग अलग बैठते, क्योंकि सांगे जब गाते हैं हर एक कोण पे जाके एक कली कहते हैं, चारों तरफ से 4 कली पूरी करते हैं। तो अलग अलग बैठ के उसको तेरे को पहले ही लिखनी है, तेरे को दूसरी, तेरे ऐसे रागनी पूरी करते थे वो। उसके बाद फिर आकर सारे यार दोस्त बैठ कर उसको दोहराते थे, रियाज करते थे। यहाँ पे ही है, हमारे पास में ही है, दयानंदी के हिली का है, उसमें बैठे रहा थे सारे, कम से कम 10-12 साथी थे ये। उसी में रियाज करया करते, उसी में खाना पीना जो कुछ होया करता पूरे दिन रात, मतलब जो था। उसके बाद फिर ये मतलब धीरे धीरे रियाज होता रहा। बाहर भी गए हैं, बाहर भी के लोगों ने बताया भी पंडित लक्ष्मीचंद जियों का प्रचार करो, लेकिन उस टाइम पे इतना लगाव नहीं हुआ था, मांगे राम जियों का ज़्यादा था, उनके किस्से भी याद हो गए थे उनको। तो धीरे धीरे ऐसे ही एक आधा प्रोग्राम आता रहा, और ऐसे ही वो फील्ड में लगभग 79 में 79 में वो बाहर प्रोग्राम में जाने लगे थे। मास्टर जियों के गुरुजी कौन थे? भुर्री गाँव उनका, मेरे दादा गुरु पंडित रामदत्त शर्मा, जो लक्ष्मीचंद जियों के जीजा जी हैं। उनके साथ भी मास्टर जियों ने समय कितना बिताया, ध्यान है आपको? देखो उनके साथ तो जो सुना है कि वो प्रोग्राम में मिले थे उनको। उस टाइम पे मास्टर जी गुरु नहीं मनाते थे। उन्होंने कहा कि भी देख, अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है, किसी लाइन गए, किसी भी लाइन में हो, चाहे वो एजुकेशन हो या संस्कृति से जुड़ा है तू, तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुरु दिशा दिखाते हैं, तो गुरु बगैर तेरे को दिशा नहीं मिलेगी। तो उस दिन के बाद फिर उन्होंने उनको जाकर अपना गुरु धारण किया। उनसे बहुत शिक्षा भी मिली, उनको रागनियाँ भी मिली, बताई भी, जो अशुद्ध थी उस शुद्धि भी कराई। तो उसके बाद उन्होंने उनको तो गुरु धारण कर लिया। संदीप, जैसे स्टार्टिंग में जब मास्टर जी उठे, एकदम जो ये दौर आया कंपटीशन का, मास्टर जी उनके स्टार थे। मास्टर जी ने शुरू में बहुत कंपटीशन लड़े हैं, लास्ट तक लड़ते रहे। तो स्टार्टिंग में जब वो दौर था, जब चंद कलाकार हरियाणा में थे, तो किन के साथ तगड़े कंपटीशन आपको ध्यान है मास्टर जी के हुए, कुछ बेरा लग गया हो, कुछ जानकारी हो? राजकिशन गौनप्रिया उन्हीं के साथ ज़्यादा हुए थे, यूपी में या आस पड़ोस में। जैसे उस टाइम पर राजकिशन थे, पालेराम दैया थे, बाऊ थे, और भी 1-2 कलाकार, जगवीर कारोरिया, ज़्यादातर यही थे। लेकिन ज़्यादा जो कंपटीशन हुआ है, जितना भी सुना है, जितना भी बताया है, राजकिशन गौनप्रिया के साथ ही हुआ है। यूपी में भी लगातार 4-4 दिन, आखिर में वही 2 बचे आ रहे थे।
कभी आपने नू जानने की कोशिश करी कि भाई मास्टर जियों ने ये जो लेडीज कलाकार बाद में उभर के आई इनके साथ क्यों नहीं गाया? पैसा भी ज़्यादा था और फेमस भी जल्दी हो थे, तो ऐसा मास्टर जियों ने क्यों नहीं करा? क्या कोई पता लगे आपने? नहीं, इस बात का तो पता लगा नहीं, लेकिन जैसा भी उनका स्वभाव था भाई, वो घर में भी, घर तक माहौल था, पता चल जाए कि भाई लेडीज़ों के साथ कैसा व्यवहार, किस घर में कम ही रहा करते वो। जैसे मैंने बताया कि भाई सारे यार दोस्त शादी से पहले भी वहीं और शादी के बाद भी वही। फिर उस शादी के बाद तो जो पे लग गए थे और ये कलाकारी तो हो ही गई थी। फिर तो घर में बहुत ही कम रुके हैं। और क्या, मैं समाज को देखते हुए जो आज सामाजिक इंसान होगा वो इस तरह का प्रचलन कभी नहीं करेगा स्टेज के ऊपर एक लेडीज़ के साथ। ये तो बॉम्बे वाला स्टाइल है। संदीप ने क्या सोचा है? मैंने शुरू में ही बताया था आपको, जैसा वो छोड़ के गए हैं मैंने वैसा ही अपनाया है। और जब तक जीऊँगा, जब तक इस लाइन में रहूँगा, तब तक उन्हीं के पैरों पर चलता रहूँगा और उन्होंने जो दिया है उसी को अपनाऊँगा। सहज लहजे से चुटकुले सुनाना उनकी जो आदत थी, बिल्कुल सहज लहजे से चुटकुले को पूरा कर दिया करते। तो संदीप, उनके जैसा कोई चुटकुला या उनकी कोई बातें कुछ पकड़ो आप भी। कोशिश करता हूँ पकड़ने की, जो हाथ लाग जाए उसने पूरी करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कहते हैं भी ये तो मास्टर जी आला है, मुझे मास्टर जी आला तो कैसे होगा, लेकिन कोशिश है अपनी, तो कोशिश ही कर सकता हूँ मैं तो। आप भी कह देने मैं भी तो मास्टर जी आड़ा हूँ। वो तो बात है, लेकिन हर एक, देखो भगवान ने रूप रंग सबको अलग अलग दिया है, ये गला भी अलग दिया है, तो शैली भी हर एक इंसान की अलग अलग होती है। बात आ गई शैली पर, जैसे आपने बताया काफ़ी ऊंचा मास्टर जी गा लिया करते, काफ़ी ऊंचा, बहुत ऊंचा गाया करते। उस टाइम पे मेरे ख्याल मास्टर जी के लेवल का कोई, देखो मेरी जानकारी के अनुसार था नहीं, बाकी हो भी कोई बुरा ना मानियो कि देखो सोचा है। तो आपकी नज़र में कितना ऊंचा मास्टर जी गा लिया करते और आप कहाँ तक पहुँचो हो? गाने का तो ये है जी, जितना, वो तो एक बात का है कि भी गाना होता है छाती तले का। अगर इंसान अपनी हद में रह कर गाओगा तो सुरीला भी गाओगा और लोगों को भी पसंद आओगा। अगर हद से बाहर होगा ना तो उस पर गाया जाओगा ना लोगों को पसंद आओगा। आपको कोई ऐसी कंपटीशन, कोई प्रोग्राम मास्टर जी का याद है जो आपने सबसे न्यारा लग गया, मतलब आपको भी पसंद आया और मास्टर जी की तो फेवरेट था? जिस दिन से मैं इस लाइन में आया हूँ उन्हीं की रागनी सुनी है मैंने तो। लगभग जो भी प्रोग्राम देखे, जो भी एक बार उनकी प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम जो सुन लिया करता उनको लगन लग जाती, चसक होया करती। अब दोबारा फिर सुनूं उनकी वार्ता का ढंग, उनकी गाने की शैली, उनकी जो अदा थी वो अलग थी। कोशिश यही रहा करती उन्होंने कि या 10 आदमी बैठे हों या पूरा लाखों आदमी बैठे हों, मन्ना रागनी अपने स्वाद लेकर गानी है और वो अपना स्वाद लेकर ही गाया करते। चाहे आदमी 10 हो चाहे आदमी 1 हो, उन्होंने उसी सुर में गाना गाना था जिस सुर में वो गाया करते। कभी नहीं भाई एक आदमी बैठा है कि गाना है यार, ना, उन्होंने कभी ऐसा नहीं। उन्होंने अपना स्वाद लिया है। गाने में जो इंसान मगन होकर गाओगा वही दूसरों को स्वाद देगा, मज़ा देगा। अगर गाने वाले उसको ने खुद मज़ा को नहीं मज़ा नहीं आओगा तो दूसरे को तो मज़ा आ ही नहीं सकता। बात है ये। संदीप भाई, जैसे कई बार प्रोग्रामों में मैंने मास्टर जी को कतीनू झुट्टे से घुलते देखे हैं। जैसे भाई मैं भी शौकीन हूँ, थोड़ा सा रागनी वगैरह सुन लूँ, तो नए रंग जो होते थे उनको भी पुरानी रागनियों पे पाले राम जी हैं जैसे मास्टर जी हैं डाल लिया करते। बिल्कुल पुराने रंग रागनी नया रंग उसको अपने तरीके से गाया करते। जैसे कई नए कलाकार थे, राजेंद्र राय थे, सुनील राय थे, इनके साथ भी उनके हुए हैं। तो ये क्या करा करते, नया ये जुगाड़ तैयार करके लाया करते। लेकिन उन पे ये जो हमारे पुराने कलाकार थे, मास्टर जी थे, पालेराम जी थे, पुरानी रागनी उसी रंग पर सेट कर लिया करते ऑन द स्पॉट। तो उन पर क्या कहोगे? मास्टर जियों के साथ जो भी उनकी टीम थी वो परफेक्ट थी पूरी। पेटी पे राम कुमार जुए वाले, बेंजो पे हमारे गांव के संजय जी और सब्बीर संजय, ओम प्रकाश भाई जी, सिंटू भाई जी, हरिराम, ये सभी परफेक्ट थे अपनी लाइन में। जो भी जैसे भी नया रंग होता था मास्टर जी उनके साथ डिस्कस किया करते, भाई ये रंग है इसको सेट करो आपस में बैठ के। पर लेकिन सेट इस तरह करना जैसे
गाना नहीं लगा है, गाने की तरह गाया है, ऐसा होना चाहिए कि जैसे देसी तरह से। और लगभग आपने सुना होगा उनका जो रंग होया गया, जो भी सेट करा दिया, ऐसा लगा रहा है जैसे ये देसी रंग है। लगभग कई बार फ़ोन आते हैं कि भाई साहब ये कौन सा देसी रंग है, कैसे हम भाई ये तो गाना है। तो इस तरह ऐसा लहजा होया करता हूँ उनको। ऐसे मास्टर जी कभी भी जो अंतरा होता है वो नीचे होता है, उसको उस रंग को बहुत कम पसंद किया करते हैं। अगर वो अंतरा नीचे है तो हारमोनी वाले को बोला करते कि भाई इसको ऐसे सेट करे कि जैसे ऊपर चला अंतरा। तो इस तरह से वो उसमें फेरबदल कर लिया करते। सबसे ज़्यादा किस कवि को सबसे ज़्यादा दोहराया मास्टर जी ने? स्टार्टिंग मांगेराम जियों से की है, लेकिन जो उसके बाद जब लक्ष्मीचंद की कविताएं में जो मज़ा आया उनको, उसके बाद फिर उन्होंने उसी में ज़्यादा मतलब रस दिया है, उसको दोहराया है। उस साइड भिवानी साइड में बहुत ज़्यादा जितने भी प्रोग्राम आते हैं लगभग लक्ष्मीचंद जियों की बात उन्होंने कही है बार बार। उसके बाद फिर उन्होंने और किसी कविता में मज़ा नहीं आया। जब उन्होंने लक्ष्मीचंद की कविताएं पढ़ी, सुनी और गाई, उसके बाद उन्होंने मज़ा नहीं आया। स्टार्टिंग मांगेराम जोशी की, लेकिन जो अंत था उनका वो लक्ष्मीचंद जी से अलग था ही नहीं, वही थे। संदीप भाई, जैसे जो दौर रहा मास्टर जी का इतना लंबा, लास्ट के 10 साल कुछ एंटिक नहीं थे? जब आदमी मिच्योर हो जाता है वो एंटिक अपने आप हो जाता है। स्टार्टिंग जो होती है उसको एक स्टार्टिंग जब इंसान करता है किसी भी उसमें, तो वो कोशिश करता है कि भाई मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँ। लेकिन जब वो अपने पीक पॉइंट पे होता है तो सब उसकी तरफ लगाते हैं, नए चेहरे की तरफ, नया चेहरा दिखाएगा, अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। लेकिन जब मेच्योरिटी आएगी ना, वो अलग ही बात होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो मेच्योरिटी आने के बाद तो अलग ही मज़ा होता है, और नॉलेज भी इतनी हो जाती है क्योंकि बार बार उन्हीं बातों को दोहराना। अगर ना कलाकार रागनी को गाता भूल जाता है तो नीचे लगा होगा, लेकिन अगर मेच्योरिटी जब आओगे ना तो नीचे नहीं लगा होगा। उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि वो एक दो शब्द अपनी तरफ से लगा सकता है। तो यही होता है, और यही मास्टर जियों का था। बार बार इतनी बार किस्से दोहराने के बाद मतलब लगभग महीने में एक आध दिन ही कर रहे थे, दिन ही तो रोज़ के प्रोग्राम थे। बार बार उन किस्सों को दोहराना, इतनी यादगिरी हो गई थी, कभी मतलब पढ़ते नहीं थे। एक बार जो शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ लिया, उसके बाद कभी उन्होंने दोहराया नहीं। बैठे रहा करते, जैसे घर पे भी हो या कहीं पे भी, उन बातों को अपने मन में ही रियाज करा करते हो। जैसे संदीप भाई, आपको भी तो पता ही होगा इस बात का, मास्टर जी भी किसी कलाकार की रागनियाँ सुनना पसंद करा करते। उसी दौर के कोई कलाकार ऐसा था जिसकी मास्टर जी भी रागनी सुनना पसंद करा करते। आप भी तो एक कलाकार हो, आप भी किसी न किसी की रागनी सुनना पसंद करते होगे। मैं आपसे ये क्वेश्चन भी करूँगा, लेकिन पहले मैं मास्टर जियों के बारे में जानना चाहूँगा। सांग ज़्यादा सुना करता मास्टर जी, सांग में जाया करते। तुले जियों के सांग सुने हैं, और उसके बाद फिर उनके बेटे हैं भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, उनके सांग में भी जाया करते। सांग लाइन से ज़्यादा जुड़े थे क्योंकि शुरू स्टार्टिंग उनके सांग को सुन के ही हुई थी इस लाइन से, तो सांगों को ज़्यादा सुना करते। और सांगों में गाया भी है। भिवानी साइड में विष्णुदत्त जियों के प्रोग्राम हुए हैं, सांग होते हैं, उसमें जाया करते, वो गाया करते। यहाँ खरखोदा में भी एक मंदिर है ब्रह्मचारी जियों का, वहाँ पे आते थे, वहाँ पे जाया करते। जैसे जो भी सांगी, कोई भी सांगी हो, सांगियों को बड़ा पसंद कराया करते, सुना करते। जैसे अभी मैंने जो सवाल कराया, जो क्वेश्चन आपसे कराया, आपने उसका ये जवाब दिया, सेम वही सवाल। संदीप शर्मा भी किसी पुराने कलाकार को पसंद करता है जो उसका फेवरेट है, और आज के दौर के जो आज आपके साथी आपके साथ गाते, उनमें कोई आपका ही फेवरेट है? मास्टर जियों की रागनी सुनी, मैंने पहले भी बताया है, और उनके अलावा मैंने रागनी सुनी ही नहीं है, बहुत कम सुनी है। कोई रंग काट सुना होगा तो उसमें भी सकते या माशे जी या मास्टर जी। आज के दौर में जो आपके साथी कलाकार हैं, उनमें भी किसी का गाना आपने पसंद लगा है? बहुत सारे हैं, जैसे भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, मुनिगर पावड़ा हैं, सुरेश अडोली हैं। जो भी थोड़ा इनकी सुरीली आवाज़ है, इनका गाने का लहजा अलग है। भाई विकास पासोरिया है, उनकी वार्ता पसंद है। नरेंद्र दांगी जी हैं, सभी के हैं लगभग क्योंकि सबकी अपनी अपनी शैली और गाने का तरीका अलग है। भाई सुमित है, किसी की वार्ता अच्छी है, किसी का गाना अच्छा है, किसी का स्टाइल अच्छा है।
तो हर एक इंसान, चाहे मैं हूँ या और कोई भी किसी कलाकार को देखता है तो उसकी उसी अदा को देखने के लिए देखता है। ये नाम कितना काम आया? जो मास्टर जियो का नाम आपके साथ जुड़ रहा है वो आपका कितना काम आया? उन्हीं की देन है, सारा काम उन्हीं का है, मैं तो बस लग रहा हूँ। दोनों साइड है, मास्टर जियों का नाम मेरे लिए अच्छी तरह भी जाता है और एक एंटिक भी हो जाता, थोड़ा एंटिक इसीलिए हो जाता अगर बाई चांस भाई कोई किस्सा गाता हूँ या कोई त्रुटि हो जाती है तो फिर नहीं कहेंगे भाई मास्टर जी का लड़का, तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ता है। नहीं तो जो भी देन प्रोग्राम वगैरह आते हैं उनकी वजह से आते हैं। संदीप भाई, अब प्रोग्रामों पे जाते हो, मास्टर जियो के नाम के साथ भी जाते हो, अपनी खुद की पहचान के लिए भी जाते हो भाई, हर कोई सोचा है मेरी भी पहचान हो है। तो आज कंपटीशन का तो दौर चल रहा है, एक दूसरे को पीछे ढकाने का, मैंने हरियाणवी संस्कृति में बुरा मत मानियो, लगा है भाई कि एक दूसरे को पीछे धकाने का दौर चल रहा है। संस्कृति नहीं है तो कोई संस्कृति हो, कहीं पे भी हो, कोई भी काम कर लो आप, और कोई जो कंपटीटर होगा वो आपको पीछे दिखाएगा, पीछे जरूर धकेलेगा। अगर वो आपको पीछे नहीं धकेलेगा तो आप उसके सिर पर बैठ जाओगे। फिर भी जैसे थोड़ी सी बेइज्जती टाइप नहीं करें तो मतलब उसके लत्ते तारण न हो जाए, उस पर पता नहीं कितनी गंदी गंदे चुटकुले सुना दे हैं या गाली दे दे हैं, या एक बगैर नाम ले गाली देते सुने हैं मैंने। सबका अपना स्वभाव है जी, सबका अपनी कलाकारी है। स्टेज पर जाने के बाद क्या विचार हैं उसके दूसरे के प्रति, दूसरे कलाकार के प्रति क्या फील करते हैं, कैसा पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। मेरे में तो है नहीं ये बात। आपको रंग काट पसंद है? वैसे रंग काट पसंद है लेकिन दूसरे की बेइज्जती करना पसंद नहीं है। वैसे भाई अगर कोई ना आप मैं कभी ये ऐसा काम किया, ना मैं कभी करूँगा, जहाँ तक होगी पहल अपनी तरफ से नहीं करूँगा कभी भी। अगर दूसरा जिद्दा में होगा तो फिर मजबूरी हो जाती है, और लगभग कई कलाकारों की तो मजबूरी है, भाई पहले वाला पहल कर देता तो फिर अगला मजबूर हो जाता, वो तो कराएगा फिर, क्योंकि स्टेज पे कोई अपने आप को नीचा दिखाना नहीं चाहता। जो रंग काट आजकल कई बार मैंने सुना है कि भाई आपने इतनी लंबी कुली की कोई रागनी बना ली, टेक का ओढ़ नहीं, फिर टेक नहीं थाती, आधा आधा किलोमीटर लंबी टेक, फिर कुली, तो संदीप भाई उनको कैसे हैंडल करोगे? हरियाणवी संस्कृति में जितने भी कलाकार हैं, किसी कलाकार का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। हर एक कलाकार के पास अपना अपना सौदा है, अपनी अपनी रागनियाँ, अपने अपने रंग हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे कलाकार को नीचा दिखा सकता है या उसको हरा सकता है। लेकिन फिर भी लगे रहते हैं भाई अपनी तरफ से बना लिया। स्वाद है जब किसी कवि की रागनी हो और रंग हो, और चलो भाई ऊँचा गा सकते हो आप, लेकिन ये थोड़ी एक भी अपनी तरफ से पता नहीं क्या जोड़ लाया वो गाए जाओ भाई अपनी तरफ के। वो बता दिया मैंने, किसी का कोई तोड़ नहीं है, कुछ भी कर सकता है इंसान। संदीप के तर्कस में भी ये तीर हैं, रखने पड़ा भाई साहब, सारी चीज़ रखनी पड़ा है। आज तक यूज कराया नहीं है, अगर घनी मजबूरी हुई तो यूज करेंगे, ना तो बाज दिया था, अपना स्वाद लेकर गाना गाओगे। कि तब भाई अमोद शक्ति ब्रह्मास्त्र चलाना भी पड़ जाए, चलाना पड़ा चलाओगे। संदीप आप कैसे रियाज करते हो? आप पहले मेरे को ये दर्शकों को ये बताओ, आप काम क्या करते हो? एज ए बिजनेस, एज ए जॉब, क्या करते हो? मैं खानपुर PGI में हूँ एज ए सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। वहाँ पे पक्के अभी इस सरकार में आपने बताया नहीं है, वहीं पे जाता हूँ। अगर उसके बाद एक आध बार जैसे हफ्ते में जो मेरे भी पार्टी वाले हैं उनके पास चला जाता हूँ रियाज करने के लिए। अच्छा, जो आपकी जो पार्टी है उसमें जो मास्टर जियों की जो पार्टी के जो मेंबर थे उनमें से हैं कुछ? कोई नहीं फिलहाल, अब सब छोड़ गए, या तो छोड़ गए या उनकी डेथ होगी, ज़्यादातर वजह तो यही है। जैसे ओम प्रकाश भाई, उनका गला ख़राब हो गया इसलिए वो नहीं आते। सिंटू भाई है, उन्होंने अपना काम धंधा छेड़ लिया, वो नहीं आते। एक शुरू स्टार्टिंग में होया था, 3-4 साल वो मेरे साथ थे। उसके बाद फिर वही बात होती है, सबको अपना अपना पसंद होता है। जब मास्टर जियों के साथ जो सबसे ज़्यादा समय बिता गया एज ए साजंदा, उनके साथ जो काम करा है वो कौन है? हमारे गांव का इधर संजय, जो बेंजो वादक थे, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया उनके साथ। उनके बाद मेरे साथ भी कई साल।
अब जब रागनियों में जाते हो, कहीं भी फंक्शन पे जाते हो, प्रोग्राम पे जाते हो, कितना एंजॉय करते हो? इंजॉय पूरी कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मेरे को स्वाद आवे, क्योंकि अगर मेरे को मज़ा आओगा ना रागनी गाते हैं तो पब्लिक अपने आप मज़ा लेगी। कई बार हो जाता है भी प्रोग्राम ये होता है कि रागनी है, जो प्रोग्राम होता है बालों की बीत होती है, कोड्डे पे राग डैश और कर, साग, कोड्डे पे डैश कर। राग और साग बालों की बीत हो गट दैसा गट जा ना आंगा ला लो कति न गट माहौल हो जाता है। कुछ कुछ गाने वाले के मूड के ऊपर हो जाता है, लेकिन हर एक कलाकार यही सोचता है भी अपना बेस्ट दो। हरियाणा में सबसे ऊंचा गाने वाला कलाकार आज कौन है? फिलहाल तो किसी का तोड़ होया नहीं है बे। ऊंचा, तेज ऊंचा बहुत गाना। सारे हैं, बिल्लू शर्मा जी भी गाते हैं, मुनिगर पापड़ा भी गाते हैं, सुरेश अडोली गाते हैं, सुरेंद्र शर्मा गाते हैं। जैसे आज जो रागनियों का दौर है, मास्टर जियों के टाइम से क्या चल रहा था भाई, बहुत ज़्यादा गढ़वा बिंजू वाले थे और वो दौर भी वही था। आज जैसे वो एक पक्का साज जिसने बोले हैं, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है। कहीं भी गौशाला में कितना ही प्रोग्राम होता है तो पक्के साज पे लेके आना। पक्का साज नहीं है वो भाई साहब। उस पे आप कभी देखना, जैसे जो भी नगाड़ा वादक है या जो भी ढोलक वादक है, वो देखना कैसी थाप लगाता है। सांगों वाली तो उनमें परंपरा है ही नहीं। हमारे हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं, बहुत ही कम कलाकार ऐसे हैं जो सांग की स्टेज पे खड़े होकर गा सकते हैं। जो उनका जो गाना हो क्लासिकल गाना है, उनकी तो थाप भी कोने ठाव हमारे पर क्या है। वो तो इंग्लिश मीडियम है। वो तो दम 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 वो है। वो तो उस पर देखना कभी गढ़वा बजाते हैं वो हमेशा। सांग की जो लाइन है, जो प्रचलन है, वो कभी नहीं पाओगे उनके उसमें। तो आपके मन में नहीं आया कुछ पैसा भी ज़्यादा है, क्रेज भी ज़्यादा उस चीज़ का? कभी नहीं। पैसे के पीछे नहीं थोड़ी भागना है। पैसे के पीछे भागना तो फिर तो लेडीज़ के साथ गा लो, पैसा ही पैसा। इज्जत भी होती है समाज में। लोग किस नज़र से देखते हैं, मैं किसका बेटा हूँ, किस परिवार से संबंध है मेरा, वो एक चीज़ बाहर निकलने से पहले सारा सब कुछ एक बार दिमाग में घुमाना पड़ा है। उसके बाद फिर जाकर आगे कुछ करना पड़ा है। अच्छा, जैसे मास्टर जियो ने जब गाना शुरू करा, हमेशा किसी न किसी का सहयोग ही ऊपर उठाता है। तो आपके परिवार में मास्टर जियो का सबसे ज़्यादा सहयोग किसने करा? शुरू में तो मना करते थे, दादाजी भी मना करते थे, और मेरे पिताजी और 5 भाई थे। फिर उन्होंने इस संस्कृति में जब आए वो, तो फिर सभी भाइयों ने सपोर्ट किया। उन्होंने चिंता नहीं थी उनको। मेन बात ये है कि पारिवारिक चिंता होती है, नहीं वो चिंता नहीं थी, क्योंकि 4 भाई और थे। वो कभी उनको कोई भी काम वगैरह कुछ नहीं बता, मतलब ही नहीं। एक तो अकेला आदमी हो, सारी पारिवारिक चिंता, यो काम भी करना, बूढ़े भी जाना, नहीं जाना, उनको ऐसी कोई वो नहीं थी। मास्टर जी कितने पढ़े लिखे थे? उन्होंने बीए करके पीटीआई कर ली थी, उसके बाद फिर वो टीचर लग गए थे। आप कितने पढ़े लिखे? मैंने एमबीए किया है। संदीप, जैसे हर किसी के माता पिता, हम भी, अब हमारे माता पिता ने भी शायद कदे मार करी हो। आपके पिताजी मास्टर सतवीर भैंसवाड़िया जी ने संदीप कुमार भैंसवाड़िया जी को कदे चाटा लगाया? हाँ लगाया है, लगाया है। याद है? हाँ बिल्कुल याद है, लगाया है। वो हमारे परिवार वाले, हम बताऊँ तो मैं, जितने भी हम भाई हैं या जितने भी बहन हैं, तो बहुत डरा करता हूँ उनसे। माहौल ही ऐसा था घर का उनका। हमें कड़क स्वभाव लगता था, लेकिन बाहर वाले जितने वो कड़क स्वभाव के नहीं थे, वैसे तम मुँह डरा करते। क्योंकि जिस आदमी ने जिस तरह डर लगने लग जाए, तो लगने लग जा रहा फिर, चाहे कोई भी। और फिर ऊपर तब पिताजी हो गए, तो सारे के सारे डरा करते, पूरा परिवार उनके सामने कमी। जैसे भाई कोई भी सवाल जवाब होया करते, ऐसे कोई नहीं, उन्होंने जो कह दिया कह दिया। संदीप सर, जैसे क्या है कि एक कलाकार, एज ए कलाकार जब स्टेज पे जाता है तो उसको औरों से थोड़ा अट्रैक्शन दिखाना पड़ता है। पहनावा, खड़ा होने का ढंग, बोलने का तरीका। मास्टर जी को कैसे, मतलब किसा पसंद था? बिल्कुल सिंपल, सिंपल कुर्ता पजामा। उन्होंने कोई शौक नहीं, ना गुट्ठी पहन का, ना चैन पहन का, कोई नहीं। कई बार जैसे भाई स्कूल से आया करते, आने के बाद फिर का प्रोग्राम में जाना होया करता, मेरी माँ कई बार बोल दिया करती है कि कपड़े तो बदल लो। मैं बोला कपड़े ना कौन देखा बावली, स्टेज पर चढ़े पाचा मेरे मुँह कहने लगाऊंगा, यो कहेगा कि
कपड़े ने जो देखा वो मेरी बात को ना सुना, जिसने मेरी बात सुनी वो मेरे मुंह कन लगा होगा, मेरे कपड़े ने कोई ना देखा। उनका सिंपल खाना, सिंपल रहना सहना, सिंपल पहनावा, सब कोई ढोंग वगैरह कुछ नहीं, सादगी बिल्कुल। मास्टर जियों का रागनी जीवन में सबसे पक्का दोस्त जो पारिवारिक रिश्ते तक बन रहे हैं उनके साथ, रागनी कलाकार कौन सा था? पालेराम जी थे। आपके नज़र में पालेराम जी और मास्टर जी के काफ़ी अच्छे संबंध? हाँ, साथ प्रोग्राम होया करते बिल्कुल। शुरू में स्टार्टिंग में जो एक बार इस लाइन माने के बाद फिर मास्टर जियों के और मास्टर जियों के इन्हीं के प्रोग्राम चले हैं। मैंने एक पालेराम जी के साथ संदीप भैंसवाड़िया को भी देखा। मैंने यूट्यूब पे एक प्रोग्राम देखा था। हाँ बिल्कुल, वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं मेरे को, वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं बिल्कुल। जो भी मेरे पिताजी के साथ उनकी दोस्ती है थी, उसको पूरा के पूरा कि भैया मेरा ही बेटा है। जो भी प्रोग्राम आते हैं जब वो जो उनकी पकड़ में होते हैं, कोशिश करते हैं मेरे को साथ ले जाने की। कई बार मास्टर जी जैसे ओम प्रकाश जी को उठाया करते, और जैसे भाई पालेराम जी नरेंद्र खरकराम को उठाया करते। क्या कभी मास्टर जियों ने संदीप को बोला उठ जा भाई डुएट साथ में गाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मन करा करता बस? नहीं, मेरा भी मन नहीं किया कभी उनके साथ गाने का। उनके आगे गाने में जी लेकर क्या करता, उनके साथ की तो दूसरी बात है। बड़े बड़े न्यूज़ सोचा करते कैसे गाऊँ तब। और मेरे ऊपर थोड़ा दबाव था ही, क्योंकि पिताजी हैं, और थोड़ा फिर ऐसा था भी अगर उनके साथ पास रहेगा कोई ऐसा शुद्ध गाया तो वो टोक दिया करते स्टेज पर। वो टोकने के बाद तो पता है एक बार आदमी टोक क्या फिरता है, मेरा जो याद है वो भी गायब। आज कौन सा कलाकार ऐसा है जिसके साथ गाने का सबसे ज़्यादा मन है? संदीप भाई किसके साथ स्टेज साझा करना चाहेंगे? जब अपने आप ने नु माना बात तो जी आ गया भाई ऐसा तो कोई मन में है नहीं, लेकिन कोई भाई हो कोई मैं कभी ऐसा नहीं सोचता भी उसी के साथ गाने में। नहीं, गाना होना चाहिए, मैंने बात तो मज़ा आना चाहिए गाने में। कोई भी भाई हो, कोई भी कलाकार हो, मेरे सीनियर हो या जूनियर हो, मैंने बात है मज़ा आने की। हमारे को मज़ा आया, पब्लिक को मज़ा आया। ये हम तो न्यू मेरा तो न्यू मन है कि उसके साथ गाऊँ, लेकिन उसके साथ गाने में पब्लिक को मज़ा आओ नहीं, फ़ायदा क्या है। खुद की पार्टी कद बनाई? मास्टर जी की थी पार्टी तो उसी में वो न्यू चाल पड़ी थी। जब उन्होंने गाना छोड़ा वो मेरे साथ हो गए थे। आज तक का सबसे एंडी प्रोग्राम जिसको आप नु मानो उड़े संदीप ने जुल्म गाया, छपरा गांव में। क्या परफॉर्मेंस थी वहाँ पे? वहाँ शादी थी और सेठ ताराचंद का किस्सा था। ऐसा मज़ा आया था, सुबह तक लोग नहीं हिले थे, और मन में भी इतना मज़ा आया था। कितने किस्से याद हैं संदीप? मास्टर जियो को तो अथाह समुंदर था, मेरे ख्याल सब कुछ याद था। मैं आपसे जानना चाहूँगा। भाई याद करने लग रहे हैं फिलहाल तो ऐसा है कि 12-13 किस्से याद हो चुके हैं, और भी कुछ किस्से हो गए भाई याद है, किसी की 10-12 बात याद है, किसी की ऐसे। आपको जैसे मास्टर जी हो गया, आपने बताया पहला प्यार शांग था, बहुत ज़्यादा सुना करते आप? मैं उन्हीं को सुनता हूँ, मास्टर जी को ही सुनता हूँ। अगर सबसे पहले तो मैं उनकी रागनी कोई भी किस्सा याद करता हूँ, सबसे पहले उनका किस्सा वो सुनता हूँ गाया, और उसके बाद फिर मैं किताब में देखता हूँ, उसके बाद ही मेरे को याद हो जाता है। संदीप भाई, मास्टर जी हो गई ऐसी कोई बात, ऐसी कोई रागनी जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो? आपको वो रागनी मास्टर जी ने गाई होगी बड़ी, मतलब बहुत प्यारी राग है ऐसी? उनकी तो बता ही मैंने, सारी रागनी है। किस्से में जब आप सुनने लग जाओगे ना, बहुत सारे में स्वाद आवा है, सारी रागनियाँ में स्वाद आवा है। जो उनका रंग, रागनी को देख कर जो राग लगा करते, जो भी रंग सेट किया करते, वो अद्भुत है। जैसी रागनी वैसा रंग बहुत ही कम कलाकार यूज करते हैं, बहुत कम कलाकार गाते हैं। तो जब आप एक बार शुरू से उनको स्टार्टिंग से सुना करते हो किस्से को, तो सारी रागनियों में मज़ा आता है। बिल्कुल, जैसे सुरेंद्र है गिगनाव वाला, वो भी मास्टर जी के गाने की मतलब उनके तरीके से गाने की कोशिश करता है, गाता भी अच्छा है भाई है। लोग कहते हैं कि मास्टर जियों के साथ मास्टर जियों की तरह गाता है, कुछ तो लगा होगा उन्होंने। बिल्कुल अच्छी बात है यार। ऐसे तो कोई नहीं है कि भाई ऐसा कोई नहीं कहता कि भाई मास्टर जी ये डाल हुआ है, कुछ तो उसमें लगा होगा, वो गाते हैं, कुछ फील किया होगा, तभी तो लोगों ने कहा है कि मास्टर जी की डाल गाते हैं। और वो
गाते भी होंगे, वो कहते हैं कि मास्टर जी का गाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। आपकी पहली कमाई आपको याद है जो इस फील्ड में करी? बताया था मैंने, पहला प्रोग्राम मेरी ताईजियों की रिटायरमेंट पर था, वो पहली कमाई थी उस दिन। संदीप भाई, जैसे आप प्रोग्रामों में जाते हो, इनाम जो आता है, क्या कभी आपने कोई मतलब इनाम देनी या टोक्या भी है बस भाई बहुत हो गया तना घना दे दिया? मैं टोके जा रहा हूँ, जो आदमी या दूसरी तीसरी चौथी बार आ जाए, मैं मना कर दिया हूँ भाई बहुत हो गया, अगला ना ही माना तो मैं क्या करूँ, ये वाग गए खड़ा रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अगले को भाई आपने नाम दे दिया, कोई बात नहीं, मजा लो। संदीप, जैसे भाई ये जो इंटरव्यू वाले वो हैं, इनकी आदत तो है, ये कलाकार को मजबूर कर देते हैं कि भाई प्लीज़ एक बात सुनाओ। तो भाई आदत तो उनमें तो मैं भी हूँ। तो संदीप भाई प्लीज़ एक कोई आपका दिल के लागती रागनी। सोमवती चाप सिंह के किस्से से है, जिस समय चाप सिंह जब गुना करके सोमवती को घर छोड़ के और वापस दिल्ली जाता हो, तो वहाँ पे जाकर उसको सपना आता है, ओ सपना ते आया बैरी दौड़ के, इकरार परिये का ओ लिया रे, सपना ते आया बैरी दौड़ गए, इकरार परिये का ओ लिया रे, एर सपने में पहुंच गया, ससुराल गया था वो सपना, चाले पाड़ साड़ियाँ की बाड़ चारों रग सर मकन मुँह दब को लिया रे। बहुत बढ़िया संदीप, बहुत बढ़िया गाया। आप भी बिल्कुल सुरीला मास्टर जी की तरह गाते हो, और थैंक यू इतना प्रेम देने के लिए। संदीप जी, जो आज घर का माहौल है, जो पारिवारिक है, तो स्पोर्ट है? हाँ स्पोर्ट है, बगैर स्पोर्ट तो कुछ होता नहीं। भाई हैं बड़े, ये आपने देखे होंगे बैठे थे विजेंद्र शर्मा जी, इनका पूरा स्पोर्ट है भाई, इनको मेरे से ज़्यादा याद करी इनको, बाई चांस में कई बार किससे जो गाते हैं ना याद करी, ये बता देते हैं। मास्टर जी के साथ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। मास्टर जी के कितने बच्चे हैं, कितने बालक हैं मतलब? 3 हैं, 2 सिस्टर है मेरी, एक मैं हूँ। तो संदीप भाई, जैसे क्या कोई संदेश आज हरियाणवी संस्कृति को, जो हरियाणवी संस्कृति को सुनने वाले हैं, उनको कोई सुधार की ज़रूरत हो, या कोई बात ऐसी हो आपके मन में जो कहना चाहते हो? भाई मैं तो भाई साहब यही कहना चाहूँगा कि भाई जितने भाई कलाकार हैं और जो भी सुनने वाले हैं, सब होना चाहिए, सब कुछ, सभी भाई आपस में मिलजुल कर जो भी स्टेज पर जो परफॉर्मेंस हो मिलजुल कर हो, ताकि सुनने वाले को भी मज़ा आवे और गाने वाले को तो मज़ा आवेगा। अगर बहुत सारे ऐसे हैं भाई, जैसे कंपटीशन कराते हैं, किसी को उनके जो बातें कहते हैं उसमें मज़ा आता है, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है ना, मैसेज तो गलत जाता है समाज में भाई। जैसे भी वो ना परिवार सुन सकता उन बातों को, अगर हाँ स्टेज पर कलाकारों की परफॉर्मेंस अच्छी है, सभ्य है, तो सब सुनेंगे। तो मेरे तो यही रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, सभी कलाकारों से, सभी सुनने वाले को भी, जितना भी संस्कृति में जितनी भी सभ्यता सभ्य होगी, उतना ही हमें अच्छा होगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी जो बेटर माहौल मिलेगा, उसी वजह से वो उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, उसको सुनेंगे। नहीं तो फिर ये चीज़ आपने पता है ख़त्म होती जाएगी धीरे धीरे, और होने भी लगी है। दर्शक कम हो गए कति के, तो मानस उठ के भी ना जा रहे थे पूरी रात। दर्शक हो तो जाएगा नहीं, सब नहीं जाएगा। मास्टर जियों के साथ मैंने देखा, कई बार गया हूँ गाँव में भी, जहाँ मास्टर जियों के ज़्यादा प्रोग्राम हुए हैं, बहुत कम आते हैं जो उनको सुनने वाले थे, बहुत कम आते हैं, तो उनको एक तो मज़ा नहीं आता, अगर मज़ा भी आएगा तो पता नहीं कलाकार सभ्य है नहीं सभ्य है, तो हमें अपनी सभ्यता दिखानी पड़ेगी ना। हम स्टेज पर सभ्य हैं तभी तो सामने वाला सभ्य होगा, उसने डर भी लगेगा फिर उल्टा बोलते हैं ना। बस मेन बात यही है, अगर हम ही स्टेज पर जो है सभ्य होगा तो वो तो सारे का सभ्य है, परिवार नहीं सुन सकता, समाज नहीं सुन सकता। तो मैं तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि सब कलाकार सभ्य होंगे
आपस में प्यार प्रेम से इस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तो संस्कृति भी आगे बढ़ेगी और सभी को फ़ायदा भी होगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी फ़ायदा होगा। संदीप जी, जैसे बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ मास्टर जियों को कुछ पहचाने और भी मिली हैं। जैसे अब योगेश्वर दत्त है, ओलंपियन है, 40-45 बार आउट ऑफ इंडिया खेल लिया है, देश को रिप्रेजेंट कराया है, वो उनके शिष्य रहे हैं। तो पहलवानी लाइन में भी मास्टर जियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस पर क्या कहोगे? गाने से पहले उनकी जो क्षेत्र था वो यही था पहलवानी। पहलवानी के लिए वो दिल्ली भी गए थे, लेकिन कुछ भाग्य होता है ना साथ मिला भाग्य का। परिवार वालों ने सपोर्ट किया था, लेकिन उनका थोड़ी तकलीफ थी पेट में, उसकी वजह से उनको पहलवानी में वो आगे नहीं बढ़ सके, वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर यहाँ गाँव में अखाड़ा चला लिया उन्होंने, जितने भी साथी थे सारे यहाँ पहलवानी जोर शोर करने लगे, बालक जाने लगे। उनमें से पहलवान जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जी योगेश्वर दत्त जी, वो भी जाया करते। फिर धीरे धीरे ही वो फिर बढ़ते चले गए, वो दिल्ली चले गए स्टेडियम में, छत्रसाल स्टेडियम में। इनमें लगन थी, ये बहुत ज़्यादा लगन थी भाई। जैसे तीनों टाइम प्रैक्टिस करना बहुत कम पहलवान करते हैं, ये किया करते। और आप रिजल्ट देख लो, अब आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई ये थे जो भाई हिंदुस्तान की आन बान शान, जिनका विदेशों तक नाम है, दूर देशों दुनिया में 7 समुंदर पार बैठ कर लोग मास्टर जियों को सुनते हैं। उनके शिष्य, उनके बेटे भाई संदीप शर्मा गांव भैंसवाड़ से, जिनका हमने इंटरव्यू करा। बहुत सारी बातें इनकी तो जानिए नहीं, सारी बातें मास्टर जियों के बारे में जानिए, क्योंकि ज़रूरी भी वो था। इनका तो अभी बहुत लंबा करियर पड़ा है, हम रोज़ मिलते रहेंगे, दोबारा इनका भी इंटरव्यू होगा। आज मास्टर जियों के बारे में जानने की मेरे मन में थोड़ी सी इच्छाएं थी, लोगों के सवाल थे जो आज थोड़े थोड़े क्लियर हुए हैं। तो संदीप भाई, इतना जो समय दिया, मेरे उठपटांग सवालों का जवाब दिया, और देसी से पत्रकार हैं, आपने मेरे को इतना टाइम झेला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाई। और ऐसे ही लगे रहो, अपने पिताजियों का, अपने गुरुजियों का नाम ऊंचा करो, गांव का नाम ऊंचा करो, और हमारे जिसा का बढ़िया मनोरंजन करो। कोशिश है भाई साहब, अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, और जब तक ये ज़िंदगी है तब तक इस फील्ड में आए हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, यही हमारी ख्वाहिश है। और आगे भी कोशिश करेंगे भाई, जितने भी जैसे भी कोई भी कुछ करेगा हमारे पास आने की, या उसको अच्छी चीज़ देने की। बस हमारी तो यही है कि भाई संस्कृति को आगे बढ़ाएं और सभ्य तरीके से आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। और भाई थार तभी एक रिक्वेस्ट है, जैसे भाई ये जो मैं इंटरव्यू ले हूँ, इशादो है नहीं, मना सब कहेगा बेरा, आप लोगों से या आपके कमेंटों से ही मैं सीख क्या करूँ, वही मैं बूझ लूँ। कमेंट करके बताया करो क्या कमी रहेगी, क्या पूछा नहीं, नेक्स्ट टाइम कदे संदीप या जिसका भी इंटरव्यू करें दोबारा भी मिल जाए तो वो बातें पूछ ली जाएं। और भाई प्यार प्रेम नुए बनाए रखा करो सारे भैया ने। भाई मैं धनुए कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ हूँ, जो अपनी हरियाणवी संस्कृति है इसको ऊपर लेके आओ, अपने जो हरियाणा के जो खेल हैं, कुश्ती कबड्डी, इनको ऊपर लेके आओ, भाईचारा बनाए रखो, राजनीति में घड़े ना बढ़िया करो, यो ईसा है यो उषा है। अपनी जगह सारे सही हैं, सबको सपोर्ट करो और सबको प्यार दो, प्रेम दो। तो संदीप भाई एक बार और धन्यवाद, थैंक यू इतना प्यार देने के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हमारे लिए समय निकाला। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी सुनने वालों को बार बार धन्यवाद है।